नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम वीएनएम टीवी किड्स से। आज संडे, आप सबसे खास चर्चा का दिवस है। आज गए हफ्ते वीएनएम टीवी किड्स ने अपने सबसे पहले टैलेंट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था, जिसका नाम है वीएनएम टीवी किड्स एंकर हंट। आई एम श्योर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी बच्चों। आपके पास अब सिर्फ एक ही हफ्ता है अपने वीडियोस हम तक पहुंचाने का। तो आपके इन्हीं वीडियोस में कुछ और हेल्प, कुछ और सपोर्ट और कुछ और गाइडेंस आपको मिल सके, इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही प्यारी और बहुत ही फेमस हस्ती। ये हमसे रोज मिलती हैं। कैसे? रेडियो से। तो ये है रेडियो जॉकी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस ध्वनि, जिन्हें हम जानते हैं एज आरजे ध्वनि से। ध्वनि, आपका वीएनएम टीवी किड्स पे स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। वैसे ध्वनि को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके लिए आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हर। ध्वनि जो हैं, ये एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा से। इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट से भरतनाट्यम में डिप्लोमा किया हुआ है। ध्वनि ने थिएटर भी किया है एमएस यूनिवर्सिटी से, और ये एक एमएनसी कंपनी में काम करती थी वडोदरा सिटी में, और अब लेटली ये रेडियो के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ध्वनि की ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसी जा रही है, उसी को लेकर आज हम उनसे जुड़े हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं ध्वनि से। सो ध्वनि, सबसे पहले आई वांट टू अगेन वेलकम यू। थैंक यू आपका टाइम हमारे इन बच्चों के लिए और ऑडियंस के लिए निकालने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है जी कि आपकी ये जर्नी एज अ रेडियो जॉकी ये कैसे और कब स्टार्ट हुई? आपने बहुत सही कहा कि आई वॉज विद एमएनसी के साथ काम कर रही थी तब। इट वॉज लाइक कि दैट्स ऑन टॉप जी। तो शायद कोई नहीं चाहेगा अचानक से इतनी सही जॉब और राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन उसके साथ जुड़ना, उसे छोड़ के एक ऐसी जगह जाना विच वॉज फर्स्ट ट्राई कि शायद हो सकता है मैं आरजे बन जाऊं, शायद हो सकता है कि मुझे मौका मिले कि मैं ऑन एयर जाऊं, बट दैट वाज जस्ट अ शायद। हो सकता है। ये जब ख्याल आया तब एक ही बात सोची थी कि जब भी हम कोई चीज चाहते हैं तो शायद मेहनत इज द ओनली वे। बिल्कुल। व्हाई नॉट? राइट। ट्राई करने का यही एक वक्त है, और वही मैंने कोशिश की। फ्रॉम एमएनसी कहीं एक रेडियो में एक इंटर्नशिप थी, और बस मैंने वही कोशिश की कि अगर इंटर्नशिप है तो व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई। खुद भी समझ पाएंगे कि कितना कुछ हमें आता है और हम रेडियो पर जा सकते हैं या नहीं। एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। And just like my name, it matched with my dreams and career both. Absolutely. जी। So कितने साल से आप रेडियो में हैं ध्वनि? It's 4 years now. 4 साल? जी। Oh my God, that's really good time. Right. और एमएनसी में आपने काम किया, और जिस तरह आपने बताया कि भी आपने एज अ ट्रायल ज्वाइन किया, लेकिन नाउ यू हैव बीन हियर फॉर 4 years. Right. तो किसमें मन को बहुत खुशी मिली? ऑफ कोर्स रेडियो में, बिकॉज जैसे आपने बहुत सही कहा शुरुआत में कि आई हैव बीन विद थिएटर्स, आई हैव बीन डूइंग थिएटर्स, इवन आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड थिएटर्स करते करते एक बात तो पता थी कि आई एम अ परफॉर्मर, परफॉर्मेंस इज देयर इन मी। मुझे हर बार वो स्टेज पर होना, सेंटर स्टेज पर होना और परफॉर्म करना या फिर अपनी आवाज से परफॉर्म करना, ये सब बहुत पसंद था। somehow it was working for me and मुझे लगा कि जो क्रिएटिव साइड है मेरा, वो शायद यहीं से बाहर आ सकता है। वो राउंड टेबल पर रहना एंड डूइंग सेम थिंग एवरी डे वाज नॉट मी। सो रेडियो में एक मौका ये मिलता कि हर रोज कुछ नया कर पाना और अपने शहर से जुड़ पाना। बहुत बहुत बढ़िया सोच है ध्वनि की, और ध्वनि ही क्यों आज, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है बच्चों, क्योंकि हमारे किड्स चैनल में जो बच्चे हमें देखते हैं तो ध्वनि को देख के हमें एक जो ध्वनि की झलक है ना, वो कुछ बच्चों जैसी भी दिखती है। एंड जब हम उन्हें सुनते हैं तब भी उनकी आवाज में बच्चों की वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी झलक हमें वहाँ सुनाई देती है। सो इसीलिए ध्वनि आज हमारे साथ भी हैं। ध्वनि एज अ प्रोफेशन एमएनसी से जंप करना रेडियो जॉकी में, तो
फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? बिल्कुल, ये एक सवाल होता है जो हर एक के मन में होता है, और एग्जैक्टली वही मेरे पेरेंट्स के मन में भी था. लकीली माय बोथ मॉम एंड डैड, उन्होंने एक ही बात कही थी, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा श्योर हो इसको लेकर, जी, देन व्हाई नॉट, जस्ट गो फॉर इट. थोड़ा डरे थे वो भी कि इतनी अच्छी जॉब है तो छोड़ के लोग क्या कहेंगे, एंगल वाज देयर कि व्हाई टू जस्ट जंप. मुझे शायद वहाँ 1 से 1.5 साल ही हुआ था. राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वाज सिलेक्टेड इन द कैंपस सिलेक्शन, एंड दैट वेंट फॉर लाइक 500 स्टूडेंट्स एंड जस्ट 2 गर्ल्स वर सिलेक्टेड दैट सेम डे. तो उस दिन ये लगा था कि ओहो हमने तो बहुत कुछ बड़ा कर दिया. एंड देन जब ये मौका मिला तो आई रिजाइंड, एंड मॉम वाज लिटिल स्कैर्ड कि कैसे होगा, ये तो इंटर्नशिप है, आगे पता नहीं है हमें. बट द वे आई सेड कि बोथ द पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. उन्हें शायद पता था कि जितने कॉन्फिडेंस से मैं आगे बढ़ रही हूँ, बिल्कुल शायद मैं जरूर कर पाऊंगी कुछ ना कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर भी हैं जी. तो आई थिंक पहले जैसा नहीं है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड दे डेफिनेटली वांट के भी जो उनका बच्चा है वो उसकी लाइकिंग से जाए, उसकी एबिलिटीज के साथ आगे बढ़े, ताकि वो उसमें खुशी से काम कर पाए जब भी वो आगे जाए, और जब भी पीछे मुड़ के देखे तब ये अफसोस ना हो कि मैंने किसी के कहने पर ये चीज की. बिल्कुल. तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और आई एम रियली श्योर कि ध्वनि आपके पेरेंट्स आपको देख के आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. बहुत पेरेंट्स, मेरे दोस्त उस एमएनसी में बहुत सारे कलीग थे जो आज मुझे याद करते हैं, मैसेज करते हैं. जब वो अपनी कार में होते हैं और मुझे सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो तू हिम्मत कर पाई है शायद हम वो अब कर पाएंगे. एंड थैंक्स फॉर सेटिंग दैट एग्जाम्पल कि फॉलो योर ड्रीम्स. अगर आपका मन वहां नहीं है तो शायद वो काम आप ठीक ठाक करोगे, पर जहां मन है वहां आप 100% काम कर पाओगे. बिल्कुल. तो जरूरी है ये है कि यू लिसन टू योर इनर वॉइस. तो ये बहुत बड़ी बात बता रही हैं ध्वनि हम सबको. बच्चों, आई होप आप सब सुन रहे हैं कि अपने मन की आवाज़ सुनिए, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हैं तो मम्मा पापा की गाइडेंस डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. ध्वनि बहुत छोटी नहीं है, वो काफ़ी बड़ी भी है. सो आई थिंक उनको एक माध्यम पे लाने के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उन्होंने अपने मन की बात सुनी, और आई थिंक वो एज अ रेडियो जॉकी आज इस फील्ड में हैं, और वो जहाँ पे भी हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो ये आपके लिए भी एक एग्जाम्पल है. जब भी आप बड़े हों तो अपनी मेहनत पूरी कीजिए, अपने अंदर बिलीव रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ का अफसोस बाद में मत करिएगा, क्योंकि ये डिसीजन आपका खुद का रहेगा. इसीलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्वनि से और चर्चा करते हैं. ध्वनि, आजकल आप बच्चों को तो मिलते ही होंगी, आई एम श्योर, राइट? तो बच्चों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा टैलेंट है जी, बहुत ज़्यादा अवेयर है, मे बी टेक्नोलॉजी यूज़ है, आजकल एनवायरनमेंट में भी इतना एक्सपोजर है. तो उनके टैलेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज के बच्चे हैं तो बिल्कुल आज की तरह है, फास्ट एंड स्मार्ट, जस्ट लाइक लॉट ऑफ गैजेट्स, एंड जस्ट लाइक उनके पास एक्सेस है हर चीज़ों को लेकर. टीवी है, पूरा दिन देख सकते हैं, मोबाइल फोन्स, आईपैड, अब हर वो चीज़ है उनके पास जो वो जब चाहे ऑन करे, उनका मनपसंद जो कंटेंट है वो वहाँ पर अवेलेबल है. सो द थिंग इज कि जब हमारे बच्चे सुपर स्मार्ट हैं और सुपर स्मार्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आफ्टर दैट व्हाट दे नीड इज, आफ्टर ग्रास्पिंग दोज थिंग्स, दे रियली नीड अ प्लेस जहाँ वो परफॉर्म कर पाए, टू लेट इट आउट, उसे बाहर ला पाए. क्योंकि हर वो चीज़ है जो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाती है. हर वो बच्चा है जो अलग अलग चीज़ें उठाता है. किसी ने पेंटिंग सीख लिया, किसी ने गाना सीख लिया. नाउअडेज लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. बिल्कुल सही बात. ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं और सीख रहे हैं. नाउ दिस आर टू थिंग्स जी. लेकिन जब वो दोनों चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हैं, ग्रास्पिंग हो गया, दे आर एक्चुअल फन स्टार्ट्स आफ्टर वॉचिंग दैट. वो स्विच ऑफ होने के बाद उनके मन में एक गेम चलता है कि ओके, व्हेन शी कैन डू, मैं क्यों नहीं. ये ख्याल हर एक बच्चे के अंदर है. ये खास मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि इफ एट ऑल यू थिंक कि अभी तो पढ़ाई कर लो, अभी तो ये कर लो,
हर चीज के साथ साथ अगर आप उन्हें कोई एक्टिविटी में बिजी कर रहे हैं तो आई गेस फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सीखने के बाद उसे एक्सप्रेस करने का भी एक वक्त दिया जाए। उसी के साथ साथ उन्हें ये भी मौका दिया जाए कि पूरे दिन में कुछ एक वक्त ऐसा मिले जहां वो कंप्लीटली दे बी विद देमसेल्व्स, वो अकेले होकर खुद से अकेले खेलें एंड दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो प्रोबेबली आज के बच्चों में द वे यू आस्क्ड बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ये सारी जो टैलेंट है उनकी वो बाहर आना, उन्हें गाइड करना वो पेरेंट्स का काम अब ज़्यादा थोड़ा टफ हो गया है। बट आज के बच्चे क्लियर भी बहुत हैं। बिल्कुल सही है। दे आर वेरी मच श्योर फ्रॉम वेरी वेरी मच स्टार्ट कि मुझे क्या करना है। उन्हें पता है कि आई गेस दिस इज फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी। एक वक्त था जो हमारा वक्त था शायद, जहाँ पर एक पीयर प्रेशर रहता था, अच्छा कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं तो मुझे वहीं जाना है। इनफैक्ट माय पेरेंट्स आस्क्ड मी कि आप आर्ट्स कर लो बिकॉज यू आर वेरी गुड विद लैंग्वेजेस एंड ऑल। बट तब मुझे लग रहा था कि नहीं यार, सारे दोस्त तो कॉमर्स कर रहे हैं, शायद मैं तो पीछे रह जाऊंगी, आई कैन नॉट डू दैट। एक ख्याल तब वो आया था, पर अगर आर्ट्स कर लिया होता तो आज और लैंग्वेजेस में मुझे हेल्प हो जाती। सो आज के बच्चों में ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो टैलेंट की तो बात ही ना करें, वो तो काफी आगे हैं, लेकिन वो श्योर भी बहुत हैं कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। सो बिल्कुल सही बता रहे हैं ध्वनि के टैलेंट हमें चाहे जितना भी हो, लेकिन उसे हमें जब प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक माध्यम बहुत ज़रूरी है। और VNM TV किड्स आपके साथ जब जुड़ा है तो इसी मोटो के साथ जुड़ा है कि आपके बच्चों में जो भी हिडन टैलेंट्स है उसे बाहर लाने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और वहाँ ही शुरुआत हुई हमारे इस नए प्रोग्राम की जिसका नाम है VNM TV किड्स एंकर। तो अब एंकर को लेके हम ध्वनि से फिर जुड़ते हैं। ध्वनि एज एन एंकर, आप तो अडल्ट हैं, लेकिन जब बच्चों को एंकर करना है तो क्या चीज़ें उन्हें दिमाग में रखनी चाहिए? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास एक माइक हो और उसकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचे। ये हर कोई चाहता है, स्पेशली बच्चे चाहते हैं कि इफ आई एम ऑन माइक हाउ विल साउंड एंड लोगों को कैसा मजा आएगा। देयर आर फ्यू थिंग्स जो बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर एंकरिंग अ शो, यू आर होस्टिंग अ पार्टी और एनी प्लेस जहां आप दो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एंकरिंग इज ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्लाइंट या फिर एक पार्टी है जिसको आप सामने जो ऑडियंस है, हमारे सामने जो क्राउड है, उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। हियर यू बिकम अ मीडियम, आप एक मीडियम बनते हैं उनके लिए। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी बातें हैं जिन्हें यहाँ से ले जाना है यहाँ तक, जो लोगों तक पहुँचाना इज योर ड्यूटी। अब ये ड्यूटी है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले अगर कोई बात आती है, अगर बच्चे एंकरिंग करना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ना है, आई वुड रियली सजेस्ट देम कि सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग एंड रीडिंग लाउड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप माइक पे हैं और बहुत सारे लोग आपको सुने, तो आप कितना क्लियर बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है जी। तो आजकल बच्चे चीज़ें जल्दी सीख तो रहे हैं, लेकिन अगर एंकरिंग करना है तो जिसे कहते हैं हम, वो वर्ड्स का पूरा एक उनके पास जो पावर होना चाहिए, वो सारा खजाना होना चाहिए, पिटारा होना चाहिए। वो पिटारा उन्हें शायद रीडिंग से, न्यूज़पेपर्स जो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले जो उन्हें पढ़ना चाहिए, उसी के साथ उनके बढ़िया से बुक्स जो लाउड पूरे दिन में आधा घंटा एक बार अपनी बुक में से कोई भी एक पन्ना अगर वो लाउड पढ़े तो उन्हें वो बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी कोई भी बात लोगों तक तब पहुंचेगी जब आपके प्रोनाउंसिएशंस बहुत क्लियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड थिंग इज योर कंट्रोल ऑन लैंग्वेज। जी, अगर उस दिन डिसाइड हुआ है कि आप हिंदी में बात करेंगे, बिकॉज द इवेंट इज टोटली बी कंडक्टेड इन हिंदी, तो आप हिंदी में ही बात करें। तो उस पर भी आपका एक कमांड होना चाहिए, गुजराती, इंग्लिश, हर लैंग्वेज पर थोड़ा थोड़ा अगर आप अभी से ध्यान दें तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ द वे आई सेड कि आप लोगों को जोड़ रहे हैं, दो बातों को जोड़ रहे हैं। यहाँ कोई एक बात है और यहाँ लोग ये जानने और सुनने आए हैं। बिल्कुल, यू कैन नॉट जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन। एंकरिंग इज ऑल्सो अबाउट इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो अगर आप कोई बात कर रहे हैं, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन उसे अगर आप मजे के तरीके से कहेंगे तो शायद लोगों को बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही। कि आज तो फन डे है, समझ गए ना कौन सा दिन है, तो शायद लोग ये बात को समझ पाएंगे कि मैं कौन से दिन की बात कर रही हूँ। सो इट ऑलवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस बात को इंटरेस्टिंग बनाएं,
मजेदार बनाएं ताकि लोग आपसे जुड़े। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, अगर आप एंकरिंग करके लोगों को बांध के रखना चाहते हैं कि आप अगर 2 घंटे स्टेज पर हैं और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, मीनवाइल आप भी उसमें दिखें, लोगों के ध्यान में आए, तो यू ऑल्सो नीड टू डू वन थिंग इज इंटरेक्शन। वो क्राउड के साथ, ऑडियंस के साथ आपका इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिंग सम गेम्स जो लोगों को शायद मजा दे, ऐसी बातें जो उनके पास से हम जान पाए। पब्लिक ऑल्सो हैव लॉट ऑफ नॉलेज, उनके पास से काफी चीजें जानना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप गेम्स लेकर आ सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं। ऑलवेज व्हेन यू गो टू टॉक टू समवन इन द क्राउड, आपको सबसे पहले उनका नाम पूछना चाहिए और फिर उनसे बातें करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं तो it's not just about the mic and the control, it is also about engaging them। उनके साथ आपको बने रहना है, तो आपको completely उन्हें involve करना पड़ेगा, लेकिन entertainment के साथ, not only information, so it becomes infotainment while even you anchor। बहुत ही सही शब्द बता रहे हैं ध्वनि, इंफोटेनमेंट, राइट। तो ये कितना अच्छा मिक्सचर बताया है और इतनी बेहतरीन चीज़ें उन्हें बताई हैं आपके लिए बच्चों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे क्लिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे आजकल गैजेट्स में इतना ज़्यादा घुल गए हैं कि रीडिंग को साइड में रख दिया है। रीडिंग जो बुक, पहले बच्चे जो किताबें पढ़ते थे, किताबें एक्सचेंज करते थे, वो लाइब्रेरी का एक जो क्लास होता था उसके लिए दे वुड लुक फॉरवर्ड कि भाई आज लाइब्रेरी क्लास है तो मेरी वो 1 हफ्ते वाली बुक मैंने खत्म कर ली, अब ये नया बुक मेरे हाथ में आ जाने वाला है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे फेड ऑफ हो रही हैं। तो इसीलिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की गैजेट्स से एक दिन एटलीस्ट हफ्ते में अपने आप को दूर रखें और शुरुआत करें उन किताबों के साथ जो शायद आपके मम्मी पापा ने भी आज तक संभाल के रखी होंगी, जो उन्होंने अपने बचपन में पढ़ी होंगी। वो कॉमिक्स जो हम एज बच्चे पढ़ते थे शायद आजकल बच्चे नहीं रीड करते हैं। टोटली। तो एज एन एंकर जो पॉइंट्स ध्वनि ने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा इन पॉइंट्स को जब भी आप अपने वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे तब के लिए। और ये सिर्फ VNM TV किड्स तक के लिए लिमिटेड नहीं है। आप आगे जब भी कहीं इसे एज अ प्रोफेशन यूज करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशन एंकरिंग करना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो ध्वनि, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स आपने बताए, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी बताए हैं जो ऑडियंस से जुड़ना और एंटरटेनमेंट भी आपकी लैंग्वेज में होना, वो बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। अच्छा ध्वनि, क्या हमारे बड़ौदा सिटी में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बच्चे प्रोफेशनली ये चीज़ सीख सकते हैं? अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो देर आर 1 or 2 or few आई कैन से जो शायद उन्हें प्रिपेयर करते हैं। इनफैक्ट हमारे गुजरात की अगर बात करें तो भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर दे क्लेम दैट दे विल मेक यू एन एंकर और दे विल ट्रेन यू एज एन एंकर, विच आई रियली फाइंड वेरी एक्साइटिंग। और वो भी ज़रूरी है। कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग्स होती हैं जो शायद ज़रूरी होती हैं। If you look at me again, तो आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स और स्कूल में आई वॉज द स्टार की स्टेज पर होना एंड बीच में परफॉर्मर होना, एवरीथिंग वॉज देयर। कहीं ना कहीं ये इनहेरेंट होता है बच्चों में, ये टैलेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाती है कि ही इज काइंड ऑफ लीडर और ही इज काइंड ऑफ एंटरटेनर और नॉट। तो वो एक समझना यहाँ पेरेंट्स का थोड़ा पार्ट बढ़ जाता है। बट देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो शायद आपको थोड़े बहुत उसके बेसिक्स जरूर समझाएंगी और जरूर आपको उसमें मदद मिलेगी और वहां उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काफी हेल्प होगा। क्योंकि कई बार होता है कि दिस चाइल्ड हैज लॉट ऑफ टैलेंट, बट शायद ऐसा होता है कि वो जा नहीं पाते स्टेज पे, थोड़ा डरते हैं। इफ अलोन एट होम तो मिरर के सामने आई एम अ स्टार, बट ऐसा भी हो जाता है कि स्टेज पर जाकर मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही। तो अगर ये होता भी है तो शायद थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूरी आप के लिए है। बट अल्टीमेटली द वे आई सेड कि आपके बच्चों को घर पे वो एनवायरनमेंट देना, आपके फैमिली फंक्शंस में वो एनवायरनमेंट देना, बच्चों के लिए स्पेशली गैदरिंग कभी पेरेंट्स ने सोचा है या नहीं, आई डोंट नो। स्पेशली पार्टी फॉर किड्स and the whole managed by kids and anchored by kid and planned by kid. There's a lot of things जहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और
जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा अबाउट रीडिंग, वहां पर भी पेरेंट्स का पार्ट बढ़ जाता है कि पूरे दिन में पेरेंट्स उन्हें सुन रहे हैं और वो लाउड रीड करें जी, वरना वो क्या सच और गलत पढ़ रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये भी एक ड्यूटी बढ़ जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंकरिंग पार्ट। तो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ प्लेस वेयर यू कैन लर्न, बट अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा जिसने मुझे सिखाया उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट्स सेल्फ लर्निंग एंड लिसनिंग। हम बहुत सारे एंकर्स को देखते हैं, हम रेडियो पे बहुत सारे एंकर्स को सुनते हैं, रेडियो प्रेजेंटर्स जो होते हैं, शो प्रेजेंटर्स जो होते हैं, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। उनको सुनकर आप काफ़ी वो चीज़ें हैं जो शायद सीख पाएंगे, जो शायद आपको सिखाने पर नहीं पता चलेगी, पर वो सुनने पर आपको ज़्यादा पता चलेगी। टीवी पर काफ़ी सारे ऐसे रियलिटी शोज़ हैं जहाँ पर हम एंकर्स को देखते हैं, उन एंकर्स को अच्छे से देखना, कैसे वो एंगेज करते हैं लोगों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंटेबल होना इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट को एंकर करने जा रहे हैं तो यू नीड टू वेयर दैट काइंड ऑफ अटायर वेयर यू वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज एंड स्पोर्ट्स क्लोथ्स। वेयर यू गोइंग अ शादी और समवेयर टू एंकर, तो शायद आपके कपड़े वैसे हों, तो ये सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। सो आई गेस सी एंड लर्न इज ऑल्सो वन पॉइंट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और आई थिंक कहीं आजकल की भीड़ भाड़ में और बहुत सारे बिजी स्केड्यूल्स में लिसनिंग किसे कहते हैं सब लोग भूल गए थे। लेकिन बेस्ट पार्ट अबाउट कोविड ये हुआ है कि फैमिली को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना मिला है और ऐसी यादें ताज़ा करनी मिली हैं जो शायद बहुत टाइम से हम सोचते हैं अरे ये संडे को हम करेंगे जी, अभी ये जो संडे आ रहा है ना उस दिन तो हम पक्का करेंगे, लेकिन वो संडे कभी नहीं आया। तो आई थिंक ये समय उन्हें बहुत ही समय दे गया ये सब चीज़ों को वापस से बाहर लाने में, फैमिली में। बच्चों को काफ़ी सारा समय मिला अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने में और काफ़ी पेरेंट्स को भी ये पता चला कि उनके बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस फेज से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, और किस तरह की एबिलिटीज हमारे बच्चों में हैं, वो भी बाहर निकल के काफी आई। काफी सारे बच्चे शेफ में रूप में दिखाई दिए, बिल्कुल, काफी सारे बच्चे कुछ एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए, काफी सारे लोग तो लॉकडाउन में शेफ बन ही चुके एग्जैक्टली वेयर देयर किड्स वर सपोर्टिंग देम इन द किचन एंड मेकिंग ऑल टुगेदर न्यू डिशेस। बट तभी जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन वाज द टाइम जब लोगों को ये मौका मिला कि माय एस्पिरेशंस आर वेरी डिफरेंट देन व्हाट आई एम डूइंग, और उन्हें ये चांस मिला कि आई कैन रियली go from here to there and try my luck there as well and try to give best there as well. So I guess जैसे आपने ये बहुत सही बात कही कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ होना और वो वक्त दे पाना बहुत जरूरी हो जाता है when they have to express. आप उन्हें हर रोज एक फोन दे देते हैं, वो उससे सीख लेते हैं, वो जान लेते हैं और उन्होंने ग्रास्प कर लिया है, वो सब अब उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो उनके पास तो है। Now be the audience. आप बच्चों के पहले ऑडियंस बनिए, आप बच्चों के सबसे पहले श्रोता भी बनिए और आप उनके सामने बैठ के व्यूअर्स भी बनिए, तब जाकर जब वो आपके आगे परफॉर्म कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे वो पूरी दुनिया के सामने कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स जो है आई थिंक वो सबसे सही फीडबैक बच्चों को दे सकते हैं कि कहाँ उनकी गलती है और कहाँ उन्हें इम्प्रूव करना है। बिल्कुल। तो अगर एज अ फैमिली में ही जब वो चीज़ें हमें करेक्ट हो जाती हैं तो बाहर जाके बच्चों को वो नेगेटिविटी फेस करने की दिक्कत नहीं आती है। उन्हें ये नहीं लगता कि यार मैंने ट्राई किया लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। बिल्कुल। पर यही चीज़ जैसे ध्वनि बता रही है कि अगर पहले आप एज अ पेरेंट अगर उनकी ऑडियंस बनते हैं, व्यूअर बनते हैं, तो बच्चे को एक मोटिवेशन भी मिलता है, एनकरेजमेंट भी मिलता है और सही दिशा भी मिलती है कि आगे उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। सो ध्वनि, लास्ट अगर जाते जाते अगर आप हमारे ऑडियंस को एक मैसेज मैं कहूँ अगर आपको देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप इतना एक सुंदर ख्याल लेकर आए, ये कोशिश आप कर रहे हैं कि बच्चों का जो आर्ट है और टैलेंट है वो बाहर आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल VNM इज डूइंग वेरी गुड जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। एंड सेकेंड, द वे आई सेड, उसके साथ ये पूरी बात के संदर्भ में एक ही बात कहना चाहूंगी कि हर वो चीज जो आप करते हैं, देखते हैं और परफॉर्म करना चाहते हैं, इन सब से पहले एक सेल्फ लर्निंग का पॉइंट आता है जहां पर ये एक मंत्रा है जो मुझे मेरे किसी गुरु ने दिया था और वो मैं चाहती हूं कि आप अपने जीवन में रखें। ऑलवेज ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब।
आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें, जैसे कोई एंकर हैं, वो टीवी पर हैं या आप कहीं गए हैं, आपने उन्हें वहां देखा, या रेडियो पर किसी को आप सुन रहे हैं, पहले ऑब्जर्व करें अच्छे से और फिर उन बातों को, उसमें से अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करें एंड देन वर्क ऑन इट, ब्रिंग योर स्टाइल इन इट, अपनी भी एक स्टाइल उसमें लेकर आइए एंड देन ट्राई टू परफॉर्म एंड देन सी, कोई चीज आपको पीछे नहीं रख पाएगी. एंड येस, दिस इज़ अ टाइम वेयर वी ऑल नीड टू बी सेफ एज वेल. तो इस माध्यम से मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि वो हर कोई इस महामारी के वक्त में सेफ रहे. और मास्क ना पहनने वाले मुद्दे बहुत बार सामने आते हैं, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ इस समय में हम अपना योगदान ये दें कि मास्क पहने, खुद सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें. थैंक यू. Thank you so much, Dhwani. Thank you for joining us today and this was really enlightening. बहुत ही बढ़िया टिप्स आपने शेयर करी है एंड आई एम श्योर जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, इवन जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा डायरेक्शंस और काफ़ी अच्छे टिप्स मिले होंगे अपने बच्चों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बच्चे अकेले तो ये नहीं कर पाएंगे. आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा एज अ पेरेंट, आपको उन्हें गाइड भी करना पड़ेगा. और ध्वनि की जितनी भी टिप्स आज उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी. तो प्लीज़ उन्हें नोट रखिएगा. जैसे ध्वनि ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जर्व करिए जितना हो सके चीज़ों को, अपने आसपास जो भी आपको आपका एनवायरनमेंट है उसे ऑब्जर्व करिए और जो सही लगता है उसी को एब्जॉर्ब करिए. वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सही लगता है ना, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर झुकाव काफ़ी कुछ नहीं अच्छी चीज़ों पे भी हो जाता है पहले, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन वहाँ रोल है पेरेंट्स का उन्हें गाइड करने का कि ये सही नहीं है, ये गलत है. और बाकी हम सब तो हैं ही आपके लिए. VNM TV किड्स का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों के जैसे बाकी बच्चे जो हैं उन्हें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, ताकि वो अपना जो हुनर है वो इस प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर सकें और उन्हें भी एक एनकरेजमेंट मिले कि हर बच्चे के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा हुनर है जो वो बाहर आ सकता है और डेफिनेटली वो दूसरों से अलग होता है. तो अगले हफ्ते आपसे फिर जुड़ेंगे. जिस तरह ध्वनि ने बताया, अपनी गाइडलाइंस का अच्छे से फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट के काम में रुकावट ना बनिए प्लीज़, उनका काम आसान कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.